बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी तमाम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर जी, क्या हाल चाल हैं जी। आप सबके वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। अच्छा, मैं बार बार ये सीखने की कोशिश तो बड़ा करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे आके मेरी ज़ुबान अटक जाती है। चले लिहाजा फिर कोई गल नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीखी जावांगे। सीखण वास्ते तो सारी उम्र ही पई हुई है। माँ के पेट तो लैके ते कोबर दियां दीवारां तक इंसान लोग कहने ना लाह तक सीखना पैंदा। चले खैर, अब करते हैं जी अपना व्लॉग स्टार्ट। तो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी अपने ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में मैं ये बना रही हूँ जी, चाय मैंने रखी हुई है, साथ में बना रही हूँ बन और साथ में पराठे। पराठे के लिए मैंने रात में दही जमा के रखा हुआ था और आटा मैं देख रही थी कि आटा और है कि नहीं है, लेकिन अभी है था। तो यहाँ पे फिर मैं आपको अब मैंने ये सोचा है कि अब मैं रोज़ाना ना लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 के नाम से ना मैं अब वीडियो अपलोड किया करूँगी। ये जो मैंने दही जमाई है अपने घर पे, और ये देखें माशाल्लाह 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 कितनी मज़े की और कितनी थिक गाढ़ी गाढ़ी दही जमी हुई है। और यकीन करें, इसमें शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं थी। इतनी मज़े की, मतलब कि सॉरी, मतलब कि इतनी गाढ़ी थी, गले ने भी अज ही स्यापा पैना है। तो मीठी मीठी थी, मतलब कि चीनी डालने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो अब मैं बना रही हूँ जी बन और अंडे। उनके साथ बनाने के बाद फिर मैं साथ में बनाऊँ, अपने लिए भी बनाऊँगी। पहले मैंने अपनी हेल्पर के लिए बनाया, मैंने कहा चले वो खा के, तो वो क्योंकि सफाई करके वो फारिग हो चुकी थी, तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए बाद में बनाऊँगी। फिर वो बेटों की आवाज़ आ गई कि मामा हम भी उठ गए हैं हमारे, तो आप हमारे लिए भी नाश्ता तैयार कर दें। क्योंकि बड़े बेटे ने जाना था ख़त करवाने के लिए और छोटे बेटे ने जाना था शॉपिंग के लिए, तो वो शॉपिंग करके आया था। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चले आया तो बड़ा ही अच्छा होया है कि चलो टाइमो टाइम ही काम निबड़ जाएगा। तो ए ना जी मैं अंडा तोड़िया, तो एरकी ना इंज होया कि मैं जड़े अंडे मंगवाए ना, पूरी डिश की बोल रही, पूरी जो मैंने ट्रे मंगवाई थी ना अंडों की, वो माशाल्लाह 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 अल्लाह मेरे सुभान अल्लाह ताला की कुदरत देखें। हर अंडे में से ना मतलब कि 2-2 जर्दियाँ निकल रही थी जी। मैंने डाल दी हैं, उनको हेल्पर को बना के दिया। मैंने उससे बोला कि मैंने कहा बेटा जी आप ऐसे इस तरह करो, आप ना चाय अपनी खुद ही डाल लो और मैं ज़रा जल्दी से पराठे बना दूं, क्योंकि मैंने दही के, क्योंकि मेरे बच्चे बचपन से वो कहते हैं ना जो जिस चीज़ की आदत डालो तो वही डल जाती है। तो मैंने अपने बेटों को दही के साथ दिए पराठे बना के, तो वो उन्होंने आराम से बैठ के, सालन ना भी हो ना, दही हो पराठा और आराम से बैठ के खा लेते। फिर उन्होंने छोटे बेटे ने कहा कि नहीं मामा आप इस तरह करो, हमें साथ में एक अंडा भी काली मिर्च डाल के बना दो। मैंने कहा काली मिर्च बेटा ख़त्म हुई हुई है, तो इस तरह करती हूँ मैं, सिंपल सादा बना देती हूँ। कहते चलो ठीक है। तो चले फिर हम करते हैं अपना जो है ना लेसन ये है कि अब आप ये चीज़ मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को सबक दे रही हूँ या दर्स दे रही हूँ। तो ये जो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी एक लेसन ही है हमारे लिए। ज़िंदगी का जो सफ़र है ना, वो हर इंसान के लिए बहुत टफ़ होता है और बहुत ही इंसान उलझनों से, मुश्किलों से और घुटन वाली ज़िंदगी से बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस करके इंसान बड़ी दूर तक या तो वो कामयाब हो जाता है या तो वो फिर रह जाता है। तो बाकी अल्लाह ताला की मदद होनी चाहिए। यहाँ पे भी मैंने 2 अंडे बनाए हैं और दोनों, एक में 1 जर्दी निकली और एक में 2 निकली। चले खैर ये तो चलता ही रहेगा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा कि ये ज़िंदगी जब से मैं रेंट पे रह रही हूँ, इंसान ये ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, इसमें अपनों और परायों की पहचान होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब मुश्किल में होते हो, जब मुसीबत में होते हो, जब आपको किसी की ज़रूरत होती है, जब किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, जब आपको पता लगता है कि आप अकेले हो और आपको किसी के मदद की ज़रूरत है, तो आपका साथ देने वाला, जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको साथ देने वाला कोई नहीं होता। तो जब साथ देने वाला कोई ना होता, तो वो एक इंसान अपनी ज़िंदगी से एक समझ लें कि सबक हासिल करके तो वो वहाँ से निकलता है। तो सबक ऐसा हासिल करता है ना कि यकीन करें दिली तौर पे इतना दुख होता है ना कि फिर दिल ही नहीं करता कि दोबारा वहाँ पे मुड़ के देखा जाए, वहाँ पे कोई बात की जाए, कुछ कहा जाए।
चलो जी आए हो तो जी आया नू, नहीं आए तो सो बिस्मिल्लाह, कोई गल नहीं। तो फिर अब इंसान कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला जब कोई रिश्ते आपसे दूर जाने हों तो वो अल्लाह ताला ख़ुद ही आपके दिलों से दूर कर देता है। तो बस ये है कि वो मैंने एक स्टोरी पढ़ रही थी कि ना जब एक औरत है ना तो कहते हैं औरत ने उसने छोड़ दिया, उसने पकड़ लिया, उसने रख दिया, उसने तलाक ले ली, वो छोड़ के आ गई, उसने बच्चों की परवाह नहीं की, उसने शोहर की परवाह नहीं की, उसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त की परवाह नहीं की, उसने अपने बहन भाइयों की परवाह नहीं की। जब आप एक पत्थर के ऊपर जब बार बार ज़रब लगाते हो, बार बार ज़रब लगाते हो, जब बार बार ज़रब लगा के जो हथौड़ा मारी जाते हो तो वो ज़रब लग ही जाती है। जैसे एक नलका है, टैप जिसको हम कहते हैं, टैप जब जैसे वो उसका एक कतरा 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 ज़मीन पे फ़र्श पे गिरता रहता है तो उसमें भी सुराख हो जाता है, दरार पड़ ही जाती है। तो लिहाजा इसी तरह हर औरत का मसला है। मियाँ बीवी के तो 100 मसले मसाइल, वो तो अपने आप को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के साथ सेक्रीफाइस करके चलते हैं, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से, लड़ाई से, नफ़रत तो नहीं होती मियाँ बीवी में, लेकिन झगड़ा हो जाता है या लड़ाई हो जाती है, फिर वो सुलह होती है तो फिर वो एक जैसे ही हो जाते हैं। तो इसी तरह एक औरत का है कि औरत से पंगा लेना ना बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन औरत जब अपनी आई पे आती है तो वो बहुत बुरी। और जब अपनी कहते हैं ना कि अगर औरत से उसका प्यार से कुछ मांगे तो वो अपनी जान भी लुटा देती, और अगर वही उस औरत के ऊपर बार बार ज़्यादती हो या जुल्म हो या फिर उसके साथ बार बार जबर किया जाए ना तो वो फिर औरत नहीं रहती, वो फिर इंतकाम लेने पे उतर ही आती हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि इंसान सोच समझ के, हाँ अपनी हद तक रहे, अपनी हदूद तक रहे, अपने घर तक रहे, अपनी फैमिली तक रहे, अपनी बीवी बच्चों तक रहे, दूसरों के ऊपर ना जबर करने की ना सोचे और ना जुर्रत करे। जो ऐसा करेगा तो वो मुंह की खाएगा, मैं तो फिर इतना ही कहूँगी। तो बस मेरे लिए ये तो लेसन नंबर 1 था जो मैंने अपनी ज़िंदगी का अपने ससुराल में बैठ के जो मैंने अपना जो किया है वो तो मैंने आप लोगों के साथ जो तजर्बा मेरा हुआ है, ये 23 सालों का 22 सालों का जो तजर्बा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ अब मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरा जो वीडियो है, जो मेरा पैगाम मैंने दिया है, आपको कैसा लगा है। इसको लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करना और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो फिर इस तरह होगा, जब कमेंट आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आपको ऐसा इसको लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो फिर जब कमेंट आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसी तरह मेरी वीडियो जो है ना वो जारी और सारी रहेगी। इसी तरह करते करते मैंने क्या कहते हैं नाश्ता भी बना लिया, दोपहर का डिनर भी बना लिया, नहीं रात का डिनर होता है सॉरी, और दोपहर का लंच बना लिया। लंच में मैंने सीरी बनाई है। सीरी मतलब बकरे का हेड, बकरे का हेड मतलब कि बकरे का सर। तो वो फिर मैंने सालन रख दिया ऊपर बनने के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चले मैं ना अब साथ साथ दूसरा किचन का साफ़ कर लेती हूँ। किचन साफ़ किया, साथ ये देख मैं पतीला धोने आ गई। चले ये तो काम होते रहेंगे। बकाया ये बात है कि हर इंसान को अपनी हद में और अपनी औकात में ही रहना बेहतर होगा। लिहाजा मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं कर, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त लोगे, इज़्ज़त नहीं दोगे तो खसमां नूं खाओ वड़ो भांडे च पहाड़ दे विच जाओ, कोई इज़्ज़त नहीं मिलनी। तो इज़्ज़त जिहड़ी है ना वो लखी ना हद बनाते मैं बस एक बहुत मेरा बैड एक्सपीरियंस ये रहा है, इज़्ज़त बनाने में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और गंवाने में 1 मिनट। और ये बातें मैं पहले सुनती थी, लेकिन तकलीफ़ इस चीज़ की है कि यार मैं इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, मतलब कि मुझे पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था, आइडिया नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर बाद में फिर वही बात आ गई ना कि जब तक इंसान के ऊपर से खुद से ना गुजरे तो वो दूसरे की तकलीफ़ का एहसास कर ही नहीं सकता। तो तकलीफ़ें आके सब्र आ जाए ना तो मैं कहती हूँ कि उसके जैसा बहादुर बंदा ही कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ अपने रब का, अल्लाह ताला ने मुझे उतना ही सब्र दिया है। और मेरे जैसा जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देखी जाएगी वो
پتہ نہیں اس چیز کو کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ بہرحال بس کیا کہوں، الفاظ ختم ہو گئے. چلیں خیر کوئی نہیں، جو بھی ہے ہوگا اللہ تعالیٰ. آگے بھی ساری جب سے شادی ہوئی ہے جنگ لڑتی آ رہی ہوں اپنے شروع سے، مطلب کہ اپنے شوہر کی تکلیفوں سے، اپنے شوہر کی مطلب کہ بیماریوں سے لڑتے 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 تو یہاں تک پہنچ گئی ہوں نا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی میری زندگی اگر میرے رب کو جیسا منظور ہوگا نا، آمین ثم آمین الہی آمین. میں اپنے رب کی ہر تکلیف، ہر جو ہے نا مصیبت، اس پہ راضی ہوں. تو بقایا جو بندہ اللہ نہ مارے تو بندہ نہیں مرتا. بقایا اللہ میرے رب کی جو کہتے ہیں نا رب دیاں ستے خیراں، تو رب کی خیر ہو تو کس کی کیا مجال کو کسی کا بال بھی بانگا کر سکے. تو چلے ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے.